सियासत से है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज का यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और खुद मायावती ने भी उदित राज पर जोरदार पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देख लेते हैं। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कांग्रेस नेता उदित राज के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। उदित राज ने ये बयान लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और बाद में इस बयान को खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। जो कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर दलितों के बीच अपनी सियासी जमीन तलाश रही थी, अब वो अपने ही नेता के बयान पर घिरती नजर आ रही है। अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने 24 घंटे के अंदर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। आकाश आनंद के अल्टीमेटम के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उदित राज के बयान पर एक के बाद एक ट्वीट करके कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस नेता उदित राज के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर दिए बयान को लेकर बसपा कार्यकर्ता ने हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। बसपा कार्यकर्ता उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना कर रहे थे। किसी जमाने में उदित राज बसपा की ही सियासत करते थे, लेकिन बाद में बीजेपी होते हुए आखिरकार वो कांग्रेस के हो गए। और अब जब उदित राज ने मायावती को लेकर विवादित बयान दिया है, तो बीजेपी ने भी उदित राज के इस बयान की जमकर आलोचना की है। मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं और किसी भी प्रकार के असम्मानजनक शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं होने चाहिए। उदित राज जी हो या कोई और नेता, किसी नेता के बारे में गला घोटने जैसे शब्दों का प्रयोग करे, ये घोर आपत्तिजनक है। यूपी में दिए इस बयान का असर बिहार तक देखने को मिला। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी उदित राज के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से दलित समाज की बड़ी नेता मायावती जी का अपमान कर रही है। उनके नेता कह रहे हैं कि उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये कांग्रेस गला घोटने की राजनीति करती है। बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को इस तरह का बयान। देखिए, बौखलाहट और हताशा में कांग्रेस के नेताओं के सुर बिगड़ रहे हैं। ऐसे बयान किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं दिए जा सकते हैं। ये घोर अपमानजनक है। राजनीतिक तौर पर हमारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अनेक अवसरों पर मुख्यमंत्री बनी, एक बड़ा आधार उन्होंने इस देश में अपनी पार्टी के लिए बनाने का काम किया, और चूंकि कांग्रेस का आधार उन्होंने छीना, इसलिए अब गला घोटने जैसे बातें, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। इसकी कठोरतम शब्दों में पूरे देश को भर्त्सना करनी चाहिए। उदित राज के बयान पर जब बवाल बढ़ा तो उदित राज ने सफाई भी पेश की और अपने बयान को कांग्रेस से न जोड़ने की भी अपील की। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में उदित राज के इस बयान का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक का फैक्टर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज का सियासी सफरनामा बताते हैं। उदित राज काशीराम मूवमेंट के दौर के बसपा के साथ ही रहे। बाद में बीजेपी में शामिल होकर दिल्ली से सांसद बने। साल 2019 में बीजेपी ने टिकट काटा तो कांग्रेस में शामिल हुए। साल 2019 से ही उदित राज कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि उदित राज का बसपा सुप्रीमो को लेकर दिया बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत
बन सकता है। दरअसल बीते कुछ समय में यूपी में सियासत का पैटर्न बदला है। यूपी की सियासत दलित वोटरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बीएसपी की दलित वोटरों पर से कमजोर होती पकड़ है। बीते कुछ सालों में बीएसपी का वोट शेयर कम हुआ है, जिसके बाद सपा और कांग्रेस इसको खुद के लिए मौके के रूप में देखने लगे थे। साल 2014 प्रचंड मोदी लहर के बाद से ही बीएसपी के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट हो रही है। लोकसभा 2014 के चुनाव में बीएसपी को 22.35% वोट मिले, तो साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को 22.23% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर करीब 19% आ गया। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में 12% की फिसड्डी वोट शेयर पर आ गई। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो बसपा को वोट शेयर 9.39% के सबसे निचले स्तर पर आ गया। बीएसपी के इसी घटते वोट बैंक को देखते हुए लोकसभा से लेकर यूपी विधानसभा तक विपक्ष ने अंबेडकर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि बड़ी संख्या में दलित आबादी आज भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर वोट करते हैं। लिहाजा कांग्रेस और सपा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अंबेडकर का हितैषी बनकर दलित वोटों को अपने पाले में करने की कवायद में लगे थे। लेकिन अब उदित राज के इस बयान ने कांग्रेस के प्रयासों और उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। कांग्रेस उदित राज के बयान से होने वाले डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाती है, ये देखने लायक होगा।